बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा संज्ञा यानी नाउन। संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, अवस्था या स्थान का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था। ऊपर दिए गए चित्रों में आदमी, प्राणी का नाम प्रेस, वस्तु का नाम गुरुद्वारा, स्थान का नाम बुढ़ापा, अवस्था का नाम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले बात व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, रामचरितमानस, हिमालय, भारत आदि। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। कृष्ण और सुदामा मित्र थे। महर्षि वाल्मीकि, कृष्ण, सुदामा विशेष व्यक्तियों के नाम है। रामायण विशेष पुस्तक का नाम है। इसी प्रकार गंगा, यमुना, मेरठ, दिल्ली, मोहन, लक्ष्मीबाई, झांसी, गीता, श्री राम, राजेंद्र प्रसाद आदि भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, बालक, गाय, गधा आदि। हाथी चिंघाड़ रहा है, बकरी खड़ी है, लड़का हंस रहा है, शेर जंगल का राजा है। यहाँ हाथी, बकरी, लड़का, शेर, जंगल तथा राजा अपनी जाति, स्थान अथवा वर्ग का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार स्त्री, पुरुष, हिरण, मेज, कुर्सी, शहर, गांव आदि सब शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यदि जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बालक को बुलाओ, बालक जातिवाचक संज्ञा। देव को बुलाओ, देव व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा, भाव, अवस्था या गुण आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बुराई, क्रोध, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, ऊंचाई आदि। साधु की वाणी में मधुरता है, सदा बुराई से बचो। इसी प्रकार सच्चाई, मधुरता, धैर्य, वीरता, कायरता आदि भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा लड़का, भाववाचक संज्ञा लड़कपन, जातिवाचक संज्ञा नौकर और भाववाचक संज्ञा नौकरी। इसी प्रकार मानव, मानवता, पशु, पशुता, शिशु, शैशव, युवक, यौवन, शत्रु, शत्रुता, सेवक, सेवा, मित्र, मित्रता, चोर, चोरी। सर्वनाम से। जातिवाचक संज्ञा आप, भाववाचक आपा, अहम, अहंकार, अपना, अपनापन, सर्व, सर्वस्व। विशेषण से। जातिवाचक संज्ञा कुशल, भाववाचक संज्ञा कुशलता, अच्छा, अच्छाई, मीठा, मिठास, सुंदर, सुंदरता, गरीब, गरीबी, साफ, सफाई। क्रिया से। जातिवाचक संज्ञा बहना, भाववाचक संज्ञा भाव, कमाना, कमाई, पढ़ना, पढ़ाई, जीतना, जीत, चलना, चाल, पीटना, पिटाई, गिरना, गिरावट, उड़ना, उड़ान, थकना, थकावट, सोचना, सोच। अब आते हैं संज्ञा के 2 अन्य भेद पर। अंग्रेजी से प्रभावित संज्ञा के 2 भेद और माने गए हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द द्वारा किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, झुंड, दल, कक्षा, सभा, गुच्छा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य यानी पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, चांदी, दूध, चावल, गेहूं, चीनी, जल आदि। सोने का हार, चीनी, दूध। मुख्य बातें। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिए जाने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अंग्रेजी के प्रभाव से 2 संज्ञाएं और मानी गई है: समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। अभ्यास मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, आप पाठ की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। नीचे लिखे शब्दों में व्यक्ति का नाम क्या है? मानव। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे लिखे शब्दों को छांटकर सही स्थान पर लिखिए। जैसे व्यक्तियों के नाम में कौन कौन आ जाएगा? राहुल,
भाव के नाम पर कौन आ जाएगा? तो बच्चों सर्दी। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य, शब्द के अंतिम अक्षर से संज्ञा शब्द बनाइए। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।